If you want something you have never had, you must be willing to do something you have never done. नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ वक्त स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल लॉजिकल विट्स पर। आज हम अपनी जो पिछली क्लास थी क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स वाली, उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स की सेकंड क्लास को। फ्रेंड्स, कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे उससे आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूब आर पेंटेड विद ब्लू कलर, देन इट इज कट इनटू 125 स्मॉल इक्वल क्यूब्स। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड? सॉरी, देखो सबसे पहले तो एक बड़ा क्यूब लिया गया है जिसके सभी फेसेस को ब्लू कलर किया गया है। दैट मींस ऑल 6 फेसेस आर कलर्ड ब्लू। नाउ that big cube is cut into 125 small cubes. That big cube is cut into 125 small cubes. Clear है? अब 125 small equal cubes में कट किया गया है, तो क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड हैविंग वन फेस कलर्ड, जिनका एक फेस कलर्ड होगा। सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि जो बिग क्यूब है उसका साइज कितना है, उसका जो एज है, एज लेंथ कितना है, उसका साइड कितना है। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें ये पता है कि भाई 125 अगर स्मॉल इक्वल क्यूब्स डिवाइड हुए हैं, दैट इज 125 स्मॉल इक्वल क्यूब्स का मतलब है 125 यूनिट लेंथ के क्यूब्स बनाए गए हैं। और यूनिट लेंथ के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स होते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है साइड रेज टू पावर 3। उसके लिए फॉर्मूला होता है साइड रेज टू पावर 3। तो साइड रेज टू पावर 3 यहाँ पर कितना है 125, यहाँ पर कितना है 125। ठीक है, अब 125 है, दैट मींस 125 किसका क्यूब होता है 5 का। सो दैट गिव्स साइड ऑफ द गिवन क्यूब इज 5। साइड ऑफ द गिवन क्यूब इज 5। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर क्यूब वाले किसी 5 सेंटीमीटर वाले क्यूब को 125 इक्वल पीसेस में कट किया गया है। दैट मींस इस तरह का क्यूब वो फॉर्म होगा। 5 लेयर्स होंगी ईच साइड, 5 हॉरिजॉन्टल लेयर्स एंड 5 वर्टिकल लेयर्स। क्लियर है? अब जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हैविंग वन फेस कलर्ड, वन फेस कलर्ड हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, हमसे वन फेस कलर्ड पूछा गया है। तो वन फेस कलर्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? वन फेस कलर्ड पूछा गया है, हाँ, ओनली वन फेस कलर्ड। सिर्फ एक फेस कलर्ड होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा x माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 6। दैट इज x क्या होता है हमारा साइड ऑफ लार्ज क्यूब डिवाइड बाई साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। क्लियर है? साइड ऑफ लार्ज क्यूब डिवाइड बाई साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, वो तो हमारा होता है हमारा x। और x माइनस टू करेंगे, यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 डिवाइड बाई 1, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी 5। माइनस टू करेंगे तो कितना होगा वो 5 माइनस टू 3, x माइनस टू स्क्वेयर रेज टू मल्टीप्लाई बाई 6। तो x माइनस टू यानी कि 3 का स्क्वेयर करेंगे तो 9 एंड 9 6 54। कितना होगा 9 6 54। क्लियर है? फॉर्मूलाज हमने कल किए थे, कल वाली वीडियो में। आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं सिर्फ हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड हैविंग नो फेस कलर्ड। ऐसे कितने स्मॉल क्यूब्स होंगे जिनका कोई भी फेस कलर्ड नहीं होगा, जिनका कोई भी फेस कलर्ड नहीं होगा। इसके लिए आपको सीधा फॉर्मूला बताया गया था x माइनस टू रेज टू पावर 3, x माइनस टू रेज टू पावर 3। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी थी 5, हमने पहले ही फाइंड आउट किया था। साइड ऑफ लार्ज क्यूब डिवाइड बाय साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, दैट इज 5 बाई 1 इज इक्वल टू 5। माइनस टू करेंगे तो वो कितना होगा 3, 3 रेज टू पावर 3 कितना होता है 27। कितना होता है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब are colored with 6 different colors: black, brown, green, red, white and blue. Now this question comes with a puzzle. क्लियर है? पजल फॉर्म में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, मतलब अलग अलग कलर्स अलग अलग फेसेस पर, और फेसेस का हमें बताया गया रेड फेस इज अपोजिट टू द ब्लैक फेस। अगर रेड फेस इधर है, ये अगर रेड फेस है तो ये है ब्लैक फेस, दैट इज एक दूसरे के अपोजिट है। रेड अगर लेफ्ट में है तो ब्लैक राइट में है, रेड अगर टॉप में है तो ब्लैक बॉटम में है, रेड अगर फ्रंट में है तो ब्लैक बैक में है। क्लियर है? ग्रीन फेस इज बिटवीन रेड एंड ब्लैक, ग्रीन फेस जो है वो रेड और ब्लैक के बीच में है। ब्लू फेस इज एडजेसेंट टू व्हाइट फेस, ब्लू फेस जो है वो व्हाइट फेस के एडजेसेंट है।
ब्राउन फेस इज एडजेसेंट टू ब्लू फेस, ब्राउन फेस जो है वो ब्लू फेस के एडजेसेंट है। एंड रेड का इन्होंने दे दिया कि रेड फेस इज इन द बॉटम, रेड जो फेस है वो बॉटम में है। तो सबसे पहली चीज, रेड और ब्लैक दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। बॉटम पे अगर रेड है तो टॉप पे कौन सा कलर होगा, ब्लैक कलर होगा, बिकॉज ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। बॉटम पे अगर ये रेड है तो ये कौन सा कलर होगा, ब्लैक कलर होगा। क्लियर है, ये रेड कलर है तो ये कौन सा कलर है, ब्लैक कलर है। पहली चीज क्लियर हो गई। अब रेड और ब्लैक के बीच में, इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में कोई एक कलर और कौन सा है, ग्रीन फेस इज बिटवीन रेड एंड ब्लैक। तो मतलब इसके और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा फेस है, ग्रीन फेस है। तो ग्रीन फेस या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, मतलब या तो फ्रंट में होगा या फिर बैक में होगा। ब्लू फेस इज एडजेसेंट टू व्हाइट फेस, ब्राउन फेस इज एडजेसेंट टू ब्लू फेस, ब्लू फेस इज एडजेसेंट टू व्हाइट फेस। अब देखो ब्लू, ब्राउन और व्हाइट, ये जो तीन फेसेस बच गए। अब इससे हमें ये पता चलता है कि ब्लू व्हाइट के एडजेसेंट है एंड जो ब्राउन है वो ब्लू के एडजेसेंट है, ब्राउन जो है वो ब्लू के एडजेसेंट है। तो मतलब ब्लू के दो एडजेसेंट फेसेस कौन से हुए, एक व्हाइट और एक ब्राउन। तो दैट मींस व्हाइट एंड ब्राउन आर आल्सो अपोजिट टू ईच अदर। जैसे रेड और ब्लैक एक दूसरे के अपोजिट हैं, वैसे ही ब्राउन और व्हाइट एक दूसरे के अपोजिट हैं। ग्रीन हमें पता है कि रेड और उसके बीच में आता है, तो ग्रीन और ब्लू एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया जो फेसेस हैं। देखो ए बी ई एफ, यानी कि जो सबसे नीचे वाला फेस है हमारा वो रेड है, बॉटम, बिकॉज इन्होंने स्पेसिफाई किया है बॉटम इज रेड। बॉटम रेड है तो टॉप कौन सा होगा, ब्लैक होगा, टॉप कौन सा होगा, ब्लैक होगा। दोनों के बीच वाला जो कलर है मैंने फ्रंट साइड ले लिया, ग्रीन है। फ्रंट साइड अगर ग्रीन है तो अपोजिट साइड, इसका जो अपोजिट साइड होगा वो कौन सा होगा, ब्लू होगा। और इसके एडजेसेंट एक फेस होगा व्हाइट और एक फेस होगा ब्राउन। तो ए एफ जी डी, यानी कि जो लेफ्ट वाला फेस है वो मैंने ले लिया व्हाइट एंड जो राइट वाला फेस है वो मैंने ले लिया ब्राउन। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, द अपर फेस इज, अपर फेस कैसा है, ब्लैक है, अपर फेस कैसा है, ब्लैक है। क्लियर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द अपोजिट, द फेस अपोजिट टू ब्राउन इज, ब्राउन के अपोजिट जो फेस होगा वो कौन सा होगा, ब्राउन के अपोजिट। देखो ब्राउन यहाँ पर कौन सा है, राइट साइड वाला फेस, और इसके अपोजिट फेस कौन सा है, लेफ्ट साइड वाला, और लेफ्ट साइड वाला फेस कौन सा है, ए एफ जी डी, ए एफ जी डी, दैट इज व्हाइट, दैट इज व्हाइट। और हमने अभी डिस्कस भी किया था किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडजेसेंट टू ग्रीन, इनमें से कौन सा ग्रीन के एडजेसेंट है, ग्रीन के एडजेसेंट है। सबसे पहले ग्रीन जो कलर है वो कहां पर है, ब्लू, सॉरी रेड और ब्लैक के बीच में है। तो मतलब रेड और ब्लैक, ये दो कलर तो ग्रीन के एडजेसेंट होंगे ही होंगे। इसके अलावा, रेड और ब्लैक के अलावा, इसके ग्रीन के अपोजिट जो कौन सा कलर है, ग्रीन के अपोजिट कौन सा कलर है, ब्लू। तो ग्रीन और ब्लू को छोड़कर बाकी के जो चार कलर्स हैं वो चारों इसके एडजेसेंट होंगे, वो चारों इसके एडजेसेंट होंगे। कैसे, ग्रीन हमारा फ्रंट फेस है, ग्रीन हमारा फ्रंट फेस है, इसके यहाँ पर ब्लैक है और यहाँ पर कौन सा है, रेड। दो फेसेस ये हो गए, इधर ये है ब्राउन और ये है व्हाइट, तो दो फेसेस ये हो गए। तो टोटल कितने एडजेसेंट फेसेस हो गए, फोर। कौन कौन से, रेड, ब्लैक, व्हाइट एंड ब्राउन, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फेस इज अपोजिट टू ग्रीन, ग्रीन के अपोजिट कौन सा फेस होगा, ग्रीन के अपोजिट होगा ब्लू, ग्रीन के अपोजिट कौन सा फेस होगा, ब्लू फेस होगा। सेक्शन 8, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, उससे पहले हम आई गेस वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आया होगा कुछ क्वेश्चन जो हमने अब तक किए हैं क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स के। इसके अलावा जो मेरी वीडियोस हैं वो भी आप देख रहे होंगे, बट अब तक अगर आपने कोई और वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितनी भी वीडियोस हैं जो आपको यूजफुल लगे उन सभी वीडियोस को देखिए। और जैसा कि आज हमने पहली वीडियो में की स्टार्टिंग में मैंने आज बोला था, इफ यू वांट समथिंग यू हैव नेवर हैड यू मस्ट बी विलिंग टू डू समथिंग यू हैव नेवर डन। मतलब अगर हमें कुछ ऐसा पाना है जो हमने अब तक नहीं पाया है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमने अब तक नहीं किया है। सक्सेस इज द ओनली
सक्सेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क से ही मिल सकती है। दैट इज हार्डवर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। तो हार्डवर्क हमें करते रहना है, हार्डवर्क मैं भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, हार्डवर्क आपको भी करना है, तभी हम किसी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तभी हम किसी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। आई होप वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 128 क्यूब्स विद मी विच आर कलर्ड अकॉर्डिंग टू टू schemes wise. First, 64 cubes, each having two red adjacent faces and one yellow and other blue on their opposite faces, while green on the rest. While green on the rest. Clear है? Second बोला गया 64 cubes, each having two adjacent blue faces and one red and other green on their opposite faces. While red on the rest, they are then mixed up. ये दो डायरेक्शंस गिवन हमें, पहले वाले डायरेक्शन में बोला गया, देखो सबसे पहले बोला गया कि टोटल 128 स्मॉल क्यूब्स है हमारे पास। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है देयर आर 128 क्यूब्स विद मी। यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि किसी एक क्यूब को डिवाइड किया गया है 128 क्यूब्स में। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बोला गया है कि टोटल 128 क्यूब्स है मेरे पास, ठीक है। और क्यूब्स का जो डायमेंशंस है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो दी गई है कि उनको पेंट करते वक्त कुछ स्कीम ये रही कि जो पहले 64 क्यूब्स थे उन पर दो एडजेसेंट फेसेस को रेड कलर किया गया। वो दो एडजेसेंट फेसेस ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से हो सकते हैं, कोई भी दो एडजेसेंट फेसेस हो सकते हैं, वो ये भी हो सकते हैं, ठीक है, वो ये भी हो सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। अब जो दो रेड फेसेस हैं एडजेसेंट, उनके अपोजिट एक फेस तो है येलो और दूसरा फेस है ब्लू। मतलब एक फेस येलो है, दूसरा फेस ब्लू है, और बाकी के जो बचे हुए फेसेस यानी कि जो दो बचे हुए फेसेस रह गए वो होंगे ग्रीन। मतलब अगर मैं इमेजिन करके चलूं कि जो टॉप और बैक है या फिर टॉप और फ्रंट है वो रेड कलर का है, तो उनके अपोजिट येलो और ब्लू, दैट इज बैक और बॉटम में से एक येलो होगा एक ब्लू होगा, और लेफ्ट और राइट क्या होंगे, ग्रीन होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है रेस्ट विथ ग्रीन, ठीक है। सेकंड कंडीशन में बोला गया 64 क्यूब्स ईच हैविंग टू एडजेसेंट फेसेस ब्लू। मतलब टॉप और फ्रंट जो है वो ब्लू है, उसके अपोजिट में एक फेस रेड है और एक फेस ग्रीन है, एक फेस रेड है और एक फेस ग्रीन है। क्लियर है? अब अपोजिट में एक रेड फेस है एक ग्रीन फेस है, तो मतलब या तो बॉटम रेड होगा या ग्रीन होगा, और बैक जो होगा या तो रेड होगा या ग्रीन होगा, और बाकी के जो दो बचे हुए फेसेस है व्हाइल रेड ऑन द रेस्ट, बाकी के जो दो बचे हुए फेसेस है दैट इज लेफ्ट और राइट, वो क्या होंगे, वो होंगे रेड कलर के, वो होंगे रेड। क्लियर है? अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाउ मेनी क्यूब्स हैव एट लीस्ट टू क्यूब कलर्ड रेड फेसेस ईच। देखो कम से कम दो रेड फेसेस हों, एट लीस्ट टू कलर्ड रेड फेसेस ईच, कम से कम दो रेड कलर्ड फेसेस हों। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो कंडीशन 1 बोली गई 64 क्यूब्स विद टू एडजेसेंट फेसेस एज रेड, एंड सेकंड कंडीशन में बोला गया रेस्ट ऑफ द टू फेसेस रेड। मतलब जितने भी क्यूब्स है हर एक क्यूब पर पहले 64 पर दो दो जगह और बाकी के 64 क्यूब पर तीन जगह तीन फेसेस पर रेड कलर किया गया है। तो एट लीस्ट टू कलर्ड रेड फेसेस कितने क्यूब्स पर है, सभी 128 क्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेड फेसेस, टोटल नंबर ऑफ रेड फेसेस। अब रेड फेसेस का हमें टोटल नंबर निकालना है। पहले 64 क्यूब्स जो थे उन पर दो फेसेस रेड थे, तो 64 into 2 हो गया 128, एंड बाकी के जो 64 हैं उन पर 3 फेसेस रेड हैं, तो 64 into 3 हो गया 6 3 18 एंड 4 3 12 192। तो 192 प्लस 128 टोटल कितना हो गया 320, 320। क्लियर है? ये हमने यहाँ पर सोल्व भी कर रखा है। फर्स्ट 64 क्यूब्स 128 फेसेस, क्यों, क्योंकि हर एक पर दो रेड फेसेस हैं, और बाकी जो नेक्स्ट 64 क्यूब्स है उन पर हर एक पर तीन रेड फेस हैं, तो ये हो गए टोटल 192, 128 प्लस 192 320 टोटल नंबर ऑफ रेड फेसेस हो गए हमारे पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू एडजेसेंट ब्लू फेसेस ईच। ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनके टू एडजेसेंट ब्लू फेसेस हैं, टू एडजेसेंट ब्लू फेसेस हैं। कंडीशन नंबर सेकंड, जिसमें बोला गया है 64 क्यूब्स विद टू एडजेसेंट फेसेस पेंटेड एज ब्लू। मतलब सेकंड जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग टू एडजेसेंट फेसेस ऐसे थे जिनको ब्लू कलर किया गया था, बाकी कहीं पर भी किसी बाकी जो 64 क्यूब्स है उनमें कैसे भी एडजेसेंट फेसेस ब्लू नहीं हो सकते किसी भी कंडीशन में। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही ट्राई कर दी है। क्लियर है? मतलब पहले वाली जो कंडीशन थी उसमें 64 क्यूब्स जो थे, टॉप और बॉटम या फिर टॉप और फ्रंट हमने रेड लिया था, उनके अपोजिट येलो और ग्रीन ब्लू था, और रेस्ट ऑफ द टू लेफ्ट और राइट थे ग्रीन। तो मतलब ब्लू सिर्फ एक जगह था, एडजेसेंट के लिए कम से कम दो जगह ब्लू होना जरूरी है। ठीक है, तो 64 क्यूब्स ऐसे हो जाएंगे जो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग पेंट किए गए, जिनमें टोटल टू एडजेसेंट फेसेस जो होंगे वो ब्लू कलर्ड होंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन रेड फेस ईच। हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन। देखो यहाँ पर ओनली वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पर ओनली वर्ड यूज किया गया। अगर यहाँ पर यूज किया होता इन्होंने एटलीस्ट वन, अगर एटलीस्ट वन यूज किया होता तो हम सभी 128 क्यूब्स को टिक कर देते। क्यों? क्योंकि कम से कम एक तो हर एक पर है, लेकिन सिर्फ एक क्या किसी पर है? नहीं। पहले जो 64 है उन पर दो दो फेसेस रेड कलर्ड हैं, बाकी के जो 64 हैं, सेकंड पार्ट जो है 64 का, उन पर तीन तीन रेड कलर्ड फेसेस हैं। तो क्या ऐसा कोई भी ऑप्शन बन सकता है कि भाई कोई सिर्फ एक रेड कलर्ड फेस हो? नहीं, ऐसा कोई केस नहीं बन सकता। क्लियर है? तो इसमें हो जाएगा नन, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू कलर्स हैव द सेम नंबर ऑफ फेसेस। ऐसे कौन से कलर्स है जिनके नंबर ऑफ फेसेस जो हैं वो सेम है, जिनके नंबर ऑफ फेसेस जो हैं वो सेम है। देखो रेड अलग अलग हैं, ठीक है, सॉरी रेड के इक्वल तो कोई भी नहीं है। तो मतलब इसमें जो तीन ऑप्शंस है, क्योंकि रेड तो सबसे ज्यादा है, रेड सबसे ज्यादा है, तो इसमें बाई ऑप्शन अगर हम चले तो ऑप्शन ए, सी और डी, तीनों में रेड कलर का यूज किया गया, और रेड के इक्वल कोई भी कलर नहीं आ सकता, बिकॉज टोटल 320 फेसेस जो हैं वो रेड कलर हैं, 320 फेसेस रेड कलर्ड हैं। बाकी के जो तीन ऑप्शंस हैं, इन तीनों में रेड कलर यूज किया गया, मतलब तीनों में से कोई भी नहीं हो सकता। तो बचा हुआ जो ऑप्शन है वही होगा ब्लू एंड ग्रीन। जो बचा हुआ ऑप्शन है ब्लू एंड ग्रीन, वही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट 64 क्यूब्स थे उनमें ब्लू कलर कितनी जगह यूज हुआ था? टू फेसेस ग्रीन, एंड second 64 faces are such that each of those cubes are blue। देखो पहले 64 में दो दो कलर ग्रीन थे और बाकी 64 में दो दो कलर ब्लू थे, तो ये दोनों इक्वल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और ट्रिकी क्वेश्चन दिया गया है हमें। पहले वाला जो क्वेश्चन था आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कलर्स वाला, और इससे पहले जो सभी फेसेस को डिफरेंट कलर से कलर किया गया था वो वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ क्यूब इज कट इन टू इक्वल पार्ट्स अलोंग अ प्लेन पैरेलल टू वन ऑफ इट्स फेसेस, टू वन ऑफ इट्स फेसेस। One piece is then colored red on the two larger faces and green on the remaining, while the other is colored green on two smaller adjacent faces and red on the remaining. Each is then cut into 32 cubes of same size and mixed up. How many cubes have only one colored face each? देखो सबसे पहले क्या किया गया, एक बड़ा क्यूब था जिसको सेम पैरेलल के अलोंग टू पीसेस में कट किया गया। A cube is cut in two equal parts along a plane parallel to one of its faces। ठीक है, किसी एक फेस के अलोंग, क्यूब है तो क्यूब का कोई भी फेस ले ले, सभी फेसेस इक्वल होते हैं, तो उनमें से किसी एक फेस के अलोंग उसको बीच में से कट कर दिया। ठीक है, और बीच में से कट करने के बाद जैसे ये क्यूब है, तो कट करने के बाद ये इतने इतने दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया, ये दो अलग अलग पीसेस हो गए। वन पीस इज देन कलर्ड रेड ऑन द टू लार्जर फेसेस। अब जो बड़े दो टुकड़े हुए हैं क्यूब के, तो क्या हुआ कि पहले पहले सपोज करो 2 सेंटीमीटर का क्यूब था,
2 सेंटीमीटर क्यूब का 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर का क्यूब था, उसको हमने बीच में से कट कर दिया, तो वो क्या हो गया, अब वो एक क्यूबॉइड फॉर्म हो गया, अब वो एक क्यूबॉइड फॉर्म हो गया 2 बाई 2 बाई 1 का, 2 बाई 2 बाई 1 का। तो लार्जर फेसेस जो हैं वो कितने हैं, 2 बाई 2 के। लार्जर फेसेस जो कितने हैं वो कितने हैं, 2 बाई 2 के। मतलब अगर आप उसको ब्रेड के अलोंग कट कर रहे हो, अगर आप उसको ब्रेड के अलोंग कट कर रहे हो तो ब्रेड कम हो जाएगी, अगर आप उसको लेंथ के अलोंग कट कर रहे हो तो लेंथ कम हो जाएगी, और अगर आप उसको हाइट के अलोंग कट कर रहे हो तो हाइट कम हो जाएगी। जिस फेस के अलोंग आपने उसको कट किया है वो फेस हाफ हो जाएगा। क्लियर है। अब जो बड़े फेसेस हैं, दोनों में से जो एक पीस है, मान लीजिए ये वाला जो पीस है, इस वाले पीस को हमने जो बड़े फेसेस थे, ये मान लीजिए कि आपने इसको इस एक्सिस के अलोंग कट किया है, तो ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, ये जो दो एक्सिस है, ये जो दो प्लेन्स हैं, वो क्या होंगे, लार्जर होंगे एज कंपेयर टू these two planes। ये वाला जो प्लेन होगा और ये वाला आगे वाला जो प्लेन होगा, फ्रंट और बैक, इन दो प्लेन्स के अकॉर्डिंग लार्जर होंगे। ठीक है। तो जो लेफ्ट और राइट वाला है उनको हमने क्या कलर कर दिया, रेड। ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया वन पीस इज देन कलर्ड रेड ऑन द टू लार्जर फेसेस एंड ग्रीन ऑन द रिमेनिंग, और बाकी पर ग्रीन कलर कर दिया गया, दैट इज रेस्ट फोर ऑफ द साइड्स फेसेस आर पेंटेड एज ग्रीन, while the other is colored green on two smaller adjacent faces and red on the remaining। दूसरे वाला जो है उसमें जो छोटे वाले दो हैं उन पर ग्रीन कलर किया गया एडजेसेंट फेसेस पर, और जो बाकी का है वो रेड कलर किया गया, दैट इज जो लार्जर है उस पर अब भी क्या, अब की बार क्या है, रेड कलर है, अब की बार भी क्या है, रेड कलर है, दैट इज लार्जर फेसेस जितने भी हैं उन सब पर क्या है, रेड कलर है, सब पर क्या है, रेड कलर है। चारों लार्जर फेसेस पर कौन सा कलर है, रेड कलर है। each is then cut into 32 cubes of same size and mixed up। अब उनको 32 cubes of same size में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 32 cubes of same size में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब हमें ये पता है कि जो लेंथ और ब्रेड्थ है, अगर आपने हाइट के अकॉर्डिंग कट किया है तो लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होगी और हाइट जो होगी वो हाफ होगी। तो सबसे पहले हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों चीज फाइंड आउट करनी है। ये तीनों चीज फाइंड आउट करने के लिए मैं ये मानता हूं कि भाई जो ओरिजिनल क्यूब था उसके डायमेंशंस थे x बाई एक्स बाई एक्स। ठीक है। अब जो स्मॉल क्यूब है, दैट इज जो हाफ क्यूब करने के बाद क्यूब बना, उसके डायमेंशंस कितने हो गए, x मल्टीप्लाई x बाई 2। तो टोटल कितना हो गया, x इंटू एक्स डिवाइड बाई 2, दैट गिव्स x रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 2। अब x रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 2 कितना आया, 32, because we know number of small cubes is equal to x raised to power 3 in case of cube, that is side raised to power 3। बट अब की बार क्यूबॉइड है, अब की बार क्यूबॉइड है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 32 प्लस 32 टोटल 64 पीसेस फॉर्म हो रहे हैं। तो x रेज टू पावर 3 is equal to 64, x रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 2 is equal to 32, that gives x is equal to कितना हो जाएगा, 4। x is equal to कितना हो जाएगा, 4। सबसे पहली चीज, जो हमारा लार्ज क्यूब था उसके डायमेंशन थे 4 बाई 4 बाई 4। क्लियर है। अब क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन कलर्ड फेस ईच। ऐसे कितने क्यूब्स है जिनका सिर्फ एक फेस कलर्ड होगा, जिनका सिर्फ एक फेस कलर्ड होगा। एक फेस कलर्ड होने का मतलब, पहले तो मैं आपको ये डायग्राम दिखा देता हूँ किस तरह से ये डायग्राम फॉर्म होगा इस वाले क्यूब का। देखिए, अरे रुक जा, ये देखिए डायग्राम जो है वो इस तरह से फॉर्म हुआ कि जो लार्ज क्यूब से हमने इसको कट किया अलोंग द मिडल, मिडल में से हमने इसको कट कर दिया। ठीक है। तो मिडल से कट करने से क्या हुआ, जो फ्रंट और बैक थे, फ्रंट और बैक थे वो हाफ हाफ हो गए, मतलब फ्रंट इतना रह गया और बैक भी इतना ही रह गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, पहले वाला जो फिगर है उसमें कितने ऐसे फेसेस होंगे जिन पर सिर्फ एक रेड एक साइड कलर्ड होगी। देखो यहां से तो, इस फेस से तो कोई हो नहीं सकता, ग्रीन वाले फेस से, ना इस वाले फेस से हो सकता है, ना ही इसके पीछे वाले फेस से, और ना ही इधर से। दैट इज फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट कांट बी द
वन विच हैज ओनली वन कलर्ड फेस, बिकॉज सबके दो दो फेसेस तो एटलीस्ट कलर्ड होंगे ही होंगे, कुछ के तीन भी होंगे कॉर्नर वालों के। तो जो टॉप वाले हैं, हम इन टॉप वालों की बात करते हैं, हम इन टॉप वालों की बात करते हैं। ये जो है, ये जो टॉप वाला पोर्शन है, इसमें देखेंगे हम 4 क्यूब्स ऊपर से और 4 क्यूब्स नीचे से, टोटल कितने हो गए? 8 क्यूब्स हो गए, जिनका एक एक फेस पेंटेड है, क्योंकि बाकी किसी एज के साथ ये शेयर नहीं कर रहे हैं, किसी एज को शेयर नहीं कर रहे हैं। और ऐसे ही 8 क्यूब्स आएंगे इस वाले से, तो टोटल 8 + 8 टोटल कितने हो गए? 16। टोटल कितने हो गए? 16। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्यूब्स विद एटलीस्ट वन ग्रीन फेस ईच? कम से कम एक ग्रीन फेस तो हो ही हो। देखो, ग्रीन फेसेस आपको काउंट करने हैं। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट में देखो फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट, ठीक है, ये ग्रीन कलर्ड हैं। और सेकंड में फ्रंट, राइट, ठीक है, ये दो फेसेस ग्रीन हैं। तो मतलब फर्स्ट वाले से कितने आए? 14, सॉरी 24, 4 से 4 6, 2 + 2 + 2 + 2, 8 फेसेस फ्रॉम ईच साइड, 8 फेसेस फ्रॉम ईच साइड। फ्रंट में 8, लेफ्ट में 8, राइट में 8 और बैक में भी 8, ठीक है। तो यहां से कितने आए? ठीक है, ये 24 यहां से आ गए, 14 यहां से आएंगे। देखिए, फर्स्ट वाला जो फिगर है उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि जो फ्रंट है उसमें टोटल 8 क्यूब्स है, बैक जो है उसमें भी टोटल 8 क्यूब्स है, 8 + 8 16 क्यूब्स ये हो गए। अब जो इन सॉरी, फर्स्ट और फोर्थ लेयर के बीच में जो सेकंड और थर्ड लेयर है, सेकंड और थर्ड लेयर है, उस पर देखेंगे हम 2 क्यूब्स लेफ्ट वाले और 4 क्यूब्स लेफ्ट वाले, 4 क्यूब्स राइट वाले, टोटल 8 क्यूब्स ये हो गए, 16 पहले थे। तो 16 + 8 टोटल कितने हो गए? 24 क्यूब्स। टोटल कितने हो गए? 24 क्यूब्स, दैट इज 24 क्यूब्स पहले वाले से आ गए। दूसरे वाला जो है उसमें देखिए 8 क्यूब्स फ्रंट फेस से, लेफ्ट वाले फेस के पहले 2 क्यूब्स, फर्स्ट लेयर के 2 क्यूब्स हमने पहले ही काउंट कर लिए। बाकी की जो 3 लेयर्स हैं उनसे टोटल 6 क्यूब्स हमें ऑब्टेन होंगे, और उन 6 क्यूब्स को मिलाकर टोटल कितने हो जाएंगे? 14। तो 24 + 14 मेक्स इट्स 38। तो टोटल 38 क्यूब्स ऐसे होंगे जिनका एटलीस्ट एक फेस जो होगा वो ग्रीन कलर्ड होगा। क्या होगा? ग्रीन कलर्ड होगा। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 रेड एंड 1 ग्रीन फेस ऑन ईच? 2 रेड एंड 1 ग्रीन, 2 रेड एंड 1 ग्रीन ऑन ईच। देखो, इसी डायग्राम में देख लेते हैं, 2 रेड एंड 1 ग्रीन किस किस का हो सकता है? फर्स्ट फिगर में अगर मैं काउंट करूं तो जो एज वाले हैं, 2 रेड एंड 1 ग्रीन, जितने भी एज वाले हैं सबका होगा। एज वाले जितने भी हैं, सॉरी सबका नहीं होगा, 2 रेड एंड 1 ग्रीन। किसी का बन रहा है फर्स्ट उसमें, बिकॉज रेड जो है वो टॉप पे और बॉटम पे है, रेड जो है वो टॉप पर और बॉटम पर है। तो मतलब इस वाले में कोई भी 2 रेड का बन नहीं सकता, 2 रेड का बन नहीं सकता, क्योंकि 2 रेड तभी हो सकते हैं जब दो एडजेसेंट फेसेस रेड कलर्ड हो, और यहाँ पर एडजेसेंट नहीं, अपोजिट फेसेस रेड कलर्ड है। तो फर्स्ट वाले से कोई बनेगा नहीं। सेकंड वाला जो है उसमें देखते हैं, टॉप और जो बैक है वो रेड कलर्ड है, लेफ्ट है और बॉटम है वो भी रेड कलर्ड है। तो इस वाले से बन सकते हैं कितने फेसेस? कितने फेसेस बनेंगे इस वाले से? जो ऊपर वाले टोटल 4x4 16 फेसेस हैं, ये सब है क्योंकि इनका टॉप और बैक जो है वो रेड कलर्ड है, या फिर टॉप और लेफ्ट रेड कलर्ड है। और सेम नीचे वाले केस में नीचे वाले 16 फेसेस जो हैं वो सारे के सारे नीचे से रेड कलर्ड हैं और लेफ्ट से रेड कलर्ड है। तो एटलीस्ट 2 फेसेस हमारे रेड कलर्ड हो गए। तो टोटल कितने हो गए इस केस में? 16 + 16 32। कितने हो गए? सॉरी 4 16, रेड रेड रेड, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? दोबारा देखना पड़ेगा, क्या गया? हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 रेड एंड 1 ग्रीन? सॉरी, हमने रेड काउंट कर लिए बट ग्रीन काउंट नहीं किए हैं। तो रेड हमारे कितने आए? देखो, जो टॉप वाले हैं वो सारे के सारे रेड हैं, बॉटम वाले मतलब सेकंड फेज में सारे ग्रीन रेड, और रेड तो सब सब पर है, बट ग्रीन किस किस पर है? ग्रीन किस किस पर है?
दो रेड और एक ग्रीन, देखो दो रेड और एक ग्रीन के टोटल 4 ही केसेस बनेंगे। कैसे? जो कॉर्नर्स वाले हैं, जो कॉर्नर्स वाले हैं, ठीक है। इधर वाला जो कॉर्नर है, ये जो फ्रंट वाला कॉर्नर देखिए आप, क्या ये ऊपर वाला जो कॉर्नर है ये रेड और ग्रीन बन रहा है? नहीं, क्योंकि इसका जो फ्रंट कॉर्नर है वहां पर एक रेड है और दो ग्रीन है। इधर वाला कॉर्नर देखिए तो टॉप रेड है, लेफ्ट रेड है, ये दो रेड और एक ग्रीन, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। दो ये हो गए और दो पीछे से आएंगे, इधर वाले जो होंगे वो काउंट नहीं होंगे, वो काउंट नहीं होंगे, तो 4 हो गए इस केस में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो कलर्ड फेस एट ऑल। ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनका एक भी फेस कलर्ड नहीं है? क्या इस डायग्राम में आपको कोई ऐसा दिखाई दे रहा है जिसका एक भी फेस कलर्ड ना हो? नहीं है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हर एक फेस जो है, हर एक क्यूब जो है, देखो दो लेयर्स हैं, क्यूब्स की दो लेयर्स है मैक्सिमम, और दोनों लेयर्स पर, दोनों साइड पर एक अलग अलग पेंट है, ठीक है। मतलब टॉप लेयर पर और बॉटम पर कुछ ना कुछ पेंट तो है, और दोनों के बीच में दोनों सिर्फ दो ही लेयर है, दोनों इस वाली लेयर को ऊपर से तो पेंट होना ही होना है, और इस वाली लेयर को नीचे से पेंट होना है। लेफ्ट राइट से, फ्रंट बैक से हो ना हो, बट टॉप और बॉटम से है, तो मतलब कंप्लीट हर एक साइड जो है वो, हर एक क्यूब जो है वो पेंटेड है, मतलब उस पर पेंट लगा जरूर है, चाहे कितनी भी फेसेस पर लगा हो, बट लगा जरूर है, ये कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ईच वन रेड एंड अनदर ग्रीन? ईच वन रेड एंड अनदर ग्रीन। क्वेश्चन ग्रीन आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक ऐसे कितने क्यूब्स होंगे which have how many cubes have each one red and another green? एक रेड और एक ग्रीन होगा जिनका, एक रेड और एक ग्रीन होगा जिनका, ठीक है। ऑप्शन आंसर भी आपके सामने है, ये जो क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने है, खुद से आपको सोल्व करना है। देख देख रहे हो आप, पहले वाले से 16, दूसरे वाले से 8। ये आज का आपका होमवर्क है कि 16 कौन से वाले और 8 कौन से वाले, पहले वाले से कौन से 16 आएंगे, दूसरे वाले से कौन से 8 आएंगे, ये आपको खुद से फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लाइक माय चैनल इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल विट्स। अगर कोई डाउट्स आती हैं आपको तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मेरे को अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।